Okay, next question. Plano convex lens having the radius of curvature of first surface 2 cm exhibits focal length of f1 in air. Another plano convex lens with the first surface radius of curvature 3 cm has focal length f2. When it is immersed in the liquid of refractive index 1.2, if both the lenses are made of the same glass of refractive index 1.5, the ratio of f1 and f2. देखिए पहले जब एयर में है, पहला लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ f1 है एयर में और उसका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है, सेकंड तो इनफाइनाइट होगा क्योंकि फ्लैट सरफेस है, एंड सेकंड केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है, उसकी फोकल लेंथ f2 है. व्हेन इट इज़ सबमर्ज्ड इन इमर्स इन द लिक्विड ऑफ 1.5 में जब उसको इमर्स किया तब उसकी फोकल लेंथ f2 आ रही. f1/f2 दोनों की निकाल लेते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे. पहले अच्छा कैसे निकालें f1 f2? विच फार्मूला इज़ टू बी यूज्ड हियर? कौन से फार्मूले से? टेल मी, थिंक अबाउट दैट. लेंस मेकर्स फार्मूला लगता है यहाँ पर फोकल लेंथ का निकालने के लिए. ग्लास का है n2, एयर में है तो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, n1 विल बी 1, तो उसको छोड़ दो. और ये 1/r1 माइनस 1/r2, n1 से डिवाइड कर देते. चलो n2/n1 पूरा फार्मूला लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यूज पुट करते हैं. देखिए फर्स्ट केस में n2/n1 माइनस 1, यहाँ पे n1 विल बी 1 इस केस में एयर में. f/f1 1/f1, n2 कितना दिया 1.5 लास्ट में दिया हुआ, देखो यहाँ पर. तो 1.5 पुट कर दिया और फर्स्ट केस में सराउंडिंग वन एयर है तो 1 से डिवाइड किया तो मतलब उतना ही रह गया फिर. और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होता है और 2 है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और सेकंड तो फ्लैट है इनफाइनाइट, वो तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो कितने आ रहा है, ऊपर 0.5 नीचे 2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं तो टोटल 1/4 हो गया. तो f1 = 4 सेंटीमीटर आ गया, है ना. अभी सेकंड केस में देखते हैं. अभी 1/f2 सेकंड लेंस में फार्मूला तो वही है n2/n1. n2 कितना है 1.5 है, n1 कितना है 1.2 है, सराउंडिंग मीडियम n1 है उसका 1.2 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 1/3 दिया. सेकंड का तो वो हो जाएगा आपका, सेकंड तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा सेकंड टर्म. तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.2, डेसिमल हटा दो पहले, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ना. 5/4 एलसीएम लिया, 5 - 4/4 1/4, तो ये 1/12 आ रहा है. 4 × 3 ब्रैकेट वाला टर्म 4 ये अलग आएगा, 4 आएगा, 1/3 तो पहले से ही है, तो 1/12. तो f2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर. तो डिवाइड कर दो अभी, f1 डिवाइडेड बाई f2 है ना, 4/12, तो 1:3. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड वन. ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला करेक्टली यूज़ करना आना चाहिए हमें यहाँ पर, है ना. सराउंडिंग मीडियम होता है तो 1 से डिवाइड करते हैं n2 को, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड किया. सराउंडिंग मीडियम वाला एयर होता है, दूसरा मीडियम है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड केस में 1.2 है सराउंडिंग मीडियम उसका, तो उससे 1.2 से डिवाइड किया. जब डिवाइड करते हैं सर, जब मीडियम अदर देन एयर होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो इसमें 12 आ रही है क्योंकि ये टर्म छोटा हो जाता है इधर वाला.